स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है रोज। ठीक है, यह गदखंड का चैप्टर है और इस चैप्टर के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखक परिचय, यानी रोज कहानी के लेखक परिचय के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। साथ में लेखक ने कौन कौन से रचनाएं लिखे इनके बारे में, साथ में इनके हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान रहा। महत्वपूर्ण टॉपिक यही 3 में रहा है, जिसपे बहुत ही बेहतर तरीका से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, जिस प्रकार से हमने चैप्टर 4 तक आपके साथ चर्चा किया। तो क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए ध्यान से इस क्लास को करते हैं। पहले 2 क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। रोज पाठ गद की कौन सी विधा है? तो कहानी। रोज पाठ गद की कौन सी विधा है? कहानी। रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी, यानी सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। आइए लेखक के परिचय में अब बहुत ही विस्तार रूप से लेखक का परिचय जानते हैं। हिंदी के आधुनिक साहित्य में प्रमुख स्थान रखने वाले साहित्यकार सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश की कसैया नामक स्थान पे हुआ था। कहने का मतलब हमारे लेखक जो है ये सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका जन्म कब हुआ? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर कसैया नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था हमारे अज्ञे जी का। आगे कह रहा है वैसे इनका मूल निवास कतारापुर पंजाब था, यानी वैसे इनका मूल निवास कहाँ था? तो कतारापुर पंजाब में ये रहते थे। कह रहा है उनके माता का नाम, यानी इनकी माता का नाम, यानी हमारे अज्ञे जी के माता जी का क्या नाम था? तो वैंती देवी, तथा पिता का नाम हीरानंद शास्त्री या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री आप कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि अज्ञे जी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही प्राप्त किया। अज्ञे जी जो प्रारंभिक शिक्षा होता है, आरंभिक की जो भी जितने भी शिक्षा होते हैं वह अपने लखनऊ में ही प्राप्त किया, तथा सन 1925 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा दिया और सन 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया। यानी अगर आपसे पूछेगा कि हमारे अज्ञे जी कब मैट्रिक की परीक्षा दिए, तो 1925 ईस्वी में। कौन से विश्वविद्यालय से? तो पंजाब विश्वविद्यालय से। तथा इंटर की परीक्षा कब दिया? तो 1927 ईस्वी में। कहां से दिया? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर का परीक्षा दिया था। कह रहा इसके उपरांत उन्होंने सन 1929 में फॉरेन कॉलेज लाहौर पंजाब से बीएससी किया और फिर लाहौर में एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध में किया, यानी अंग्रेजी से इन्होंने एमए किया था। आगे कह रहा है क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने तथा गिरफ्तार हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई बीच में ही रोक दी। ये जो हमारे अज्ञे जी थे यह क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत ज्यादा भाग लेते थे और इसके कारण क्या होता था, कभी कभी पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेते थे, बंदी बना लेते थे। इसके कारण से इसी वजह से हमारे अज्ञे जी का पढ़ाई बीच में ही रुक गया, वो आगे पढ़ नहीं पाए थे लेखक। ठीक है, कह रहा है इसका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था तथा ये सुंदर व गठीले शरीर के स्वामी थे। कह रहा है कि इनका व्यक्तित्व काफी बहुत प्रभावशाली था, लोग इनके व्यक्तित्व से काफी ज्यादा प्रभावशील होते थे और इनके सोचों पे लोग चलने की हमेशा कोशिश करते थे। कहता यह सुंदर भी थे तथा गठीले शरीर के थे। इनके बारे में चर्चा किया जा रहा है, ये बहुत सुंदर थे तथा गठीले यानी एकदम अच्छे शरीर के यह व्यक्ति थे। कह रहा है इनका स्वभाव अंतःप्रिय तथा अंतर्मुखी था तथा ये अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। यानी अब देखिए इनके बारे में क्या बड़ाई किया जा रहा है, वह हवा बड़ाई नहीं किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है उनके लिए, क्योंकि जिसके अंदर जो चीज रहता है वही बताया जा रहा है। कह रहा यह बड़ा ही एकांत प्रिय, यानी यह एकांत में अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद करते थे तथा अंतर्मुखी, ये बहुत कम बोलते थे लेकिन समय आने पे बोलते थे तथा अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा इसके अंदर अनुशासन भी भरा हुआ था। कह रहा गंभीर चिंतनशील एवं मितभाषी व्यक्तित्व के स्वामी अज्ञे जी अपने मौन तथा मितभाषण के लिए प्रसिद्ध थे। कहने का मतलब ये जो गंभीर चिंतनशील थे, किसी भी टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा सोचते थे, तब जाकर उन पर विचार करते थे, तब जाकर कोई कविता लिखते थे, तब जाकर कोई कहानी लिखते थे। कहता है मितभाषी व्यक्तित्व के स्वामी के कारण इसे मौन और तथा मितभाषी के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिला, भारत से लेकर पूरे विश्व में इनको प्रसिद्धि मिला। आगे कह रहा है पिताजी का तबादला बार बार होते रहने के कारण इन्हें परिभ्रमण का संस्कार बचपन से ही मिला था। इस बात को समझिएगा, पिताजी का तबादला, जो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे या सरकारी डॉक्टर ही थे, ठीक है, सरकारी डॉक्टर थे, तो इनको क्या होता था, हर जगह जाना पड़ता था इलाज के लिए, हर जगह कभी यहाँ तबादला हो गया, कभी इस हॉस्पिटल में तबादला हो गया, कभी इस हॉस्पिटल में तबादला हो गया। तो ये हमेशा परिभ्रमण करते थे और परिभ्रमण करने से हमारे अंदर संस्कार आता है। संस्कार ऐसा संस्कार आता है जो सच में काफी महत्वपूर्ण संस्कार होता है। अगर हम हर एक जगह जाते हैं घूमने, हर एक जगह घूमते हैं तो वहाँ
की संस्कार हमें अलग अलग प्रकार के संस्कार मिलता है, जो सच में काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कार होता है हमारे जीवन के लिए, और हमें इसी से प्रसिद्धि भी मिलता है। आगे कह रहा है इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल आदि कई भाषाओं का अच्छा गहरा ज्ञान था। कहने का मतलब जो हमारे ये अग्रज जी थे, इनको संस्कृत का ज्ञान था, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था, फारसी का ज्ञान था, तमिल का और भी बहुत सारे भाषा का इनके पास अच्छा ज्ञान था। कह रहा है ये बागवानी, पर्यटन आदि के अलावा कई प्रकार के पेशेवर कार्य के दक्ष थे। कहने का मतलब ये बागवानी हो गया, पर्यटन वाले कार्य को बहुत अच्छे से करते थे, और इसके अलावा भी कई प्रकार के पेशेवर, यानी इसका पेशा था बहुत सारे कार्य को करने का। कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है इन्होंने यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में साहित्यिक यात्राएं की थी। कहने का मतलब साहित्य के लिए इन्हें यूरोप जाना पड़ा था, एशिया, अमेरिका, अन्य कई देशों में इन्हें साहित्य के लिए बुलाया जाता था, कभी कभी खुद जाते थे, ताकि हम अच्छे से अच्छे साहित्य लिखें और अपनी रचनाओं को बेहतर से बेहतर बनाएं। इसके लिए कह रहा अग्रज जी, आगे देखिए क्या कह रहा है, अग्रज जी को साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत द्वारा दिया गया था, तथा मूगा युगोस्लाविया, ये मूगा जो एक प्रकार का यानी पुरस्कार होता है जो युगोस्लाविया देश का होता है, का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार से प्रदान किया जा चुका है, यानी इसे बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किया गया है। कह रहा आगे देश विदेश में कई विश्वविद्यालय में इन्हें विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया जाता था। कहने को देश में भी और विदेश में भी बहुत सारे विश्वविद्यालय में हमारे अग्रज जी यानी सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया जाता था। कभी 15 अगस्त पे, कभी किसी मौके पे, यानी हर एक कोई पर्व त्योहार के मौके होते या कोई फंक्शन के मौके, तो वहां पे इसे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया जाता था। किन्हें? तो हमारे अग्रज जी। आगे कह रहा है इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पत्रिका आदि के में कार्य भी किया है। जैसे कौन कौन से कार्य किए इनके बारे में लिखा गया, सैनिक आगरा में, सैनिक पत्र में आगरा में, विशाल भारत कोलकाता में, प्रतीक पत्र में आपका हो गया प्रयाग में, दिनमान दिल्ली में, नया प्रतीक दिल्ली में, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में, थॉट ऑफ एवरी मैंस अंग्रेजी में संपादन किया। यानी इस प्रकार से इन्होंने पत्रकारिता में भी बहुत अच्छे कार्य किए थे, जिसके बारे में बताया जा रहा है। आगे कह रहा है साहित्य के इस महान साधक का निधन 4 अप्रैल 1987 के दिन हुआ था। कहने का मतलब हमारे अग्रज जी इस धरती को छोड़कर कब चले गए, तो 4 अप्रैल 1987 के दिन चले गए। आइए थोड़ा सा एक बार फास्ट में रिवीजन करा देते, इसके बाद हम इसके रचनाएं पे चर्चा करेंगे ताकि आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में। देखिए रोज पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो कहानी। रोज कहानी के लेखक कौन है, तो अग्रज जी। लेखक का परिचय में हिंदी के आधुनिक साहित्य के जो प्रमुख हमारे कवि है या कहिए लेखक है, उनका जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को। इनका पूरा नाम क्या है, तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन। कहाँ हुआ इनका जन्म, तो उत्तर प्रदेश के कसैया नामक स्थान पे जो कुशीनगर में पड़ता है। वैसे इनका मूल निवास कहाँ था, तो कतारापुर पंजाब में ये रहते थे। इनके माता का नाम वैंती देवी तथा पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। अग्रज जी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से प्राप्त किए थे। 1925 ईस्वी में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा तथा 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर की परीक्षा किया। तो इसके उपरांत 1929 में फॉरेन कॉलेज में इन्होंने क्या अध्ययन किया, बीएससी का, तथा लाहौर में एमए का अध्ययन किया। कराए क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका पढ़ाई बीच में ही रुक गया था। इनके व्यक्तित्व से बड़ा ही लोग प्रभावशाली होते थे तथा यह सुंदर व गठीले शरीर के स्वामी थे। इनका स्वभाव एकांत प्रिय तथा अंतर्मुखित एवं अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। कहने को इनका स्वभाव एक ऐसा था जो अलग में अकेले रहना तथा अंतर्मुखी, किसी के बारे में बहुत कम बोलना, लेकिन और जब बोलना तो बेहतर से बोलना। बहुत अनुशासन व्यक्ति थे, गंभीर चिंतनशील थे, किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छे से सोचते थे, तब जाकर विचार करते थे, तब जाकर लेखक करते थे। कला पिताजी के तबादला के कारण इनके अंदर परिभ्रमण के संस्कार भी बचपन से ही प्राप्त था। इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और तमिल भाषा के काफी अच्छा ज्ञान था। ये बागवानी, पर्यटन आदि के अलावा कई और पेशेवर कार्य के दक्ष थे, यानी कार्य वो करते थे। कारण इन्होंने यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित में कई देशों में साहित्यिक यात्रा भी किया है। अग्रज जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा, तथा मूगा युगोस्लाविया के अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देश विदेश में कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गए हैं। कौन, तो हमारे अग्रज जी। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी ज्यादा इन्होंने योगदान दिया, जैसे हमारा सैनिक में हो गया, नव भारत टाइम्स में हो गया, दिल्ली में हो गया। साहित्य के इस महान साधक का निधन 4 अप्रैल 1987 के दिन हो गया था। यहाँ तक हमने आपको अभी जस्ट एक बार रिवीजन भी करा दिया। तो आइए अब हम इनके रचनाएं पे चर्चा करते हैं। काफी महत्वपूर्ण इनके रचनाएं पे चर्चा करना है। यह टॉपिक से आपके एग्जाम में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। कह रहा अग्रज जी अद्भुत प्रतिभा के स्वामी थे। उन्होंने 10 वर्ष के अवस्था में ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। देखिए हमारे जो अग्रज जी थे ना, ये अद्भुत प्रतिभा थे, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभा थे, उनके स्वामी थे। इन्होंने 10 वर्ष के अवस्था में, 10 वर्ष की उम्र में, बताइए बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते जो पैंट में पेशाब करते, और इस उम्र में उन्होंने क्या किया, तो कविता लिखना आरंभ कर दिया।
दिया था। कह रहा वही बचपन से ही लिखने के उद्देश्य से इन्होंने इंद्र सभा नामक नाटक भी लिखा था। कहने का वही बचपन में खेलने के उद्देश्य से इन्होंने इंद्र सभा नाटक भी लिख डाला था बचपन में। ये घर में एक हस्तलिखित पत्रकारिता आनंद बंधु निकालते थे। ये घर में भी एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था आनंद बंधु। और आगे कह रहा है इन्होंने सन 1924 से 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा। सन 1924 से लेकर 25 में इन्होंने एक अंग्रेजी में भी अनुवाद लिखा था। आगे देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है, उसके बाद रचनाएं बताएंगे। सन 1924 में इनकी पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई और उसके बाद इन्होंने नियमित रूप से लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब सबसे पहले सन 1924 में इनका पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इन्होंने नियमित रूप से यानी लगातार लेखन कार्य में को प्रारंभ कर दिया, आगे बढ़ाने लगा। कह रहा है कि इनकी प्रमुख रचनाएं से कहानी संकलन में आइए जानते हैं अब इनकी रचनाओं के बारे में बहुत बेहतर तरीका से जानेंगे। ठीक है, कह रहा है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। जैसे कहानी संकलन में यानी कौन कौन से कहानी लिख रहे हैं तो विप पथा, जयदोल, ये तीरे प्रतीप, घोड़ा हुआ रास्ता, लौटती, पंगड़िया, ये सारे हैं ना इनके कहानी है जो काफी प्रसिद्ध है, काफी प्रमुख कहानियां हैं। तथा उपन्यास में इन्होंने एक जीवन प्रथम भाग जो 1941 में लिखे थे तथा एक जीवन का द्वितीय भाग 1944 में लिखे थे। नदी के द्वीप 1952 में, अपने अपने अजनबी यानी अपने अपने अजनबी जो 1961 में इन्होंने लिखे थे। साथ में नाटक में इन्होंने उत्तर प्रियदर्शी जो 1967 ईस्वी में लिखे थे। नाटक में इन्होंने उत्तर प्रियदर्शी जो 1967 में लिखे थे। आगे कह रहे हैं कि कविता में इन्होंने लेख लिखा बहुत सारे, जैसे भगनदूत, चिंता, एलियलुम, हरी घास पर क्षण भर, बावड़ा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर अपने देखा है आदि इन्होंने कविता में भी बहुत सारे कविता की रचनाएं की जिसके बारे में यहाँ पे आपका उल्लेखित किया गया। साथ में यात्रा साहित्य में भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे योगदान दिए। जैसे अरे यायावार रहेगा याद 1953 ईस्वी में लिखा, एक बूंद सहसा उछली 1961 में इन्होंने लिखा। साथ में निबंध भी इन्होंने लिखा जैसे में त्रिशुंक, आग्नेपद, आलवाल, अधतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, सनवासर इत्यादि इन्होंने निबंध भी लिखा, काफी ज्यादा निबंध। ठीक है, साथ में हिंदी साहित्य में इनकी क्या भूमिका है इन पे अभी जस्ट चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको ये निबंध से, यात्रा साहित्य से, कविता से, नाटक से, उपन्यास से, कहानी संकलन से, कहीं से भी आपके एग्जाम में 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा आता है। तो जब भी पीडीएफ दूंगा या इस क्लास को 1 से 2 बार देखेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। हिंदी साहित्य में इनकी क्या विशेषता है इसके बारे में मैं खुद से लिखा हूं। इस महान लेखक का हिंदी साहित्य में अगणनीय योगदान, यानी इनको कोई गणना ही नहीं कर सकता, इतना ज्यादा योगदान हिंदी साहित्य में इन्होंने दिया है। इस महापुरुष ने बहुत सारे रचनाएं किया है और जो आज बहुत प्रसिद्ध है, यानी इनकी रचनाएं आज भी काफी ज्यादा प्रसिद्धि है और काफी ज्यादा इनकी रचनाओं को लोग पसंद करते हैं आज भी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया आज की इस क्लास में लेखक का परिचय जाना, उसके बाद लेखक ने कौन कौन से रचनाएं कहाँ कहाँ कैसे कैसे रचनाएं किया उन सब के बारे में जाना और साथ में हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान था इस पे हम चर्चा की। अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। दीक्षा क्लास स्टडी का पेड ग्रुप व्हाट्सएप में जुड़ ज्वाइन हो सकते हैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको अभी 249 रुपया पेड करना पड़ता है। ठीक है, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप संपर्क करेंगे हमसे, हम आपको पीडीएफ सारा का सारा अवेलेबल करा देंगे। क्लास 12th के साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सबका पीडीएफ हम अपने चैनल के माध्यम से देते हैं केवल और केवल 249 रुपए में। हालांकि पीडीएफ का रियल दाम है 499 रुपए। ठीक है, तो ऑफर में चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे पेड ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहां रहिए तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। थैंक यू सो मच।